हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आ गया हूँ एक मर्तबा फिर से। इस वीडियो में हम लोग जो है वो हाउस बिल्डिंग को एक जर्नल उससे डिस्कस करेंगे। किसी पार्टिकुलर फील्ड की नहीं है, ये चीज़ें आपको हर तरह की हाउस बिल्डिंग में, चाहे आप इंजीनियरिंग में करो, आईटी में करो, बैंकिंग एंड फाइनेंस में करो, नर्सिंग में करो, किसी भी तरह के और फील्ड में करो, मैकेनिकल आ गया आपका, मेटल वर्क, किसी भी तरह के उसमें करो आप, तो ये चीज़ें आपको लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक जर्नल वीडियो बना दी है। तो इसमें जब आप हाउस बिल्डिंग शुरू करते हो तो आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं और आपके एम्प्लॉयर जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। आप दोनों, क्योंकि एक कंपनी और आप दोनों, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, उनका आपस में क्या ड्यूटीज़ रहती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये प्रैक्टिकली आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसके बगैर पास नहीं कर पाओगे। ये आपको भी करना है, उनको भी करना है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एज आ हाउस बिल्डर, ठीक है, मेरी क्या अजूबी, मतलब अजूबी कहते हैं यहाँ पे उसको, ट्रेनी, ठीक है, एक अजूबी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है, जर्मन वर्ड है ये, लर्न फ्लिस्ट, ठीक है। लर्न फ्लिस्ट मतलब आपकी जो है वो लर्निंग की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ लर्निंग आपकी, ठीक है। कि अगर आपको कोई चीज़, आप जॉब पे हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई आपके ट्रेनिंग के दौरान कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप उसको सीख नहीं पा रहे हो, तो आपको उसको बार बार पूछना, भले 100 बार पूछना पड़े, आपको पूछना है और वो सीखना ही है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपका ट्रेनर वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, हर वक्त आपके साथ। तो आपको उससे पूछते रहना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वो आपके साथ होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है सीखना। उसका काम है आपको सिखाना, मगर आपका काम भी है सीखना, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे ये आपका काम रहेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम तो दे चुका हूँ और थोड़ा सा मुझे मतलब रियलिटी चेक हो गया कि कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ मैं अपनी हाउस बिल्डिंग में। तो नंबर 1 पे ये हो गया हमारा, ठीक है। नंबर 1 पे है गेहोर्स आर्म, जो है वो आपकी फिलिस्ट। इसका क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है कि ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस। जो आपको जॉब पे कहा जाता है, जैसा बताया जाता है वैसा आपको करना है, ठीक है। ऑब्वियसली विद सम ग्राउंड रीजंस। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको कहे कि यार बाहर जाके मेरी गाड़ी साफ़ कर दो, तो आप उसमें लग जाओ, नहीं। मतलब जॉब के हवाले से ही आपकी जो भी काम है वो ओबीडियंस वो आपको करनी है, ठीक है। ये नंबर 2 है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई होंगी सारी बातें। कॉन्ट्रैक्ट 4-5 पेजेस का होता है लंबा, मैं किसी दिन वो भी दिखा दूँगा, ठीक है। फिर आता है ज़ोर्गफाल्ट्स फ्लिस्ट आ जाता है। ये एक जर्मन का वर्ड है, मगर इसका मतलब क्या है, ये आपकी है ड्यूटी ऑफ डिलीजेंस। मतलब आपका मतलब ऑफेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा, जॉब के ऊपर स्ट्रेस हो जाती है ना, चीखना चिल्लाना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अगर किसी बंदे ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर भी दी है तो बाद में उसका एक प्रोसेस होता है, आप जाके ईमेल कर सकते हो या अपने मैनेजर वगैरह को बता सकते हो। मगर उस टाइम पे जहाँ पे लड़ाई होने का चांस बन रहा हो उसको अवॉइड करो, क्योंकि हो जाता है ऐसा काम पे, कभी स्ट्रेस होता है, काम ज़्यादा होता है तो लोग एक दूसरे को पे चिल्ला देते। तो आप इन चीज़ों से दूर रहो और ये काम ना करो, ठीक है। तो नंबर 4 पे जो आ जाते हैं वो आ जाता है श्वेगे फिलिस्ट आपका आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको उनकी चीज़ें, उन इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। वो बाहर ना लीक करो, लोगों से ना शेयर करो। ये लॉ, बाय लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको नहीं शेयर करना है वो चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी है करने की। और सबसे आखिरी चीज़ है, ठीक है, बेरिस्ट कह दिया मैंने, सॉरी, बेरिस्ट हेफ्ट फ्लिस्ट, ठीक है, कि कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुकलेट, ठीक है। जो भी आप काम करते हो, ठीक है, वीकली आपको, मैंने एक और वीडियो में भी उसका एक नोट दिखाया हुआ है, ठीक है, वो आपको अपनी बुकलेट में रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। वो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कि आपने इस वीक स्कूल में क्या सीखा, आपने अपनी जॉब पे क्या सीखा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग रिकॉर्ड कर लोगे, कितने आवर्स आपने काम किया, कितने आवर्स आपने स्कूल में अटेंड किया, ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड करके उस बुक के अंदर लिख लोगे। और फिर आपको वीकली अपने मैनेजर से वहाँ पे साइन करवा लेना है कि देखो भाई, हाँ मैंने ये सब काम किया, और वो उस पर साइन करेगा, हाँ ये बंदा यहाँ पे इस टाइम पे था और उसने ये सारे काम किए और सब कुछ ठीक जा रहा है इसकी हाउस बिल्डिंग में। तो ये हमारी अजूबी की ये सब ड्यूटीज़ हो गई इस तरह से। तो अब चलते हैं हम लोग कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है।
अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और उसको क्या करना है, ठीक है। हम भी तो इतना कुछ किया ना अभी, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ करने को रहना चाहिए ना। तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम वो क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहला ज़रूरी काम है उसका, ठीक है, Ausbildungspflicht, ठीक है। वो उसका क्या मतलब है, ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है कि कंपलसरी ट्रेनिंग, आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ही। ये आपका ट्रेनिंग का टाइम रहना चाहिए वहाँ पे, एक प्रोफेशनल बंदा वहाँ पे होना चाहिए जो आपको ट्रेन करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोविजंस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, कि वो इक्विपमेंट, ठीक है, जो आपको ज़रूरी है आपकी ट्रेनिंग के लिए, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे वो पहुँचा के दे। हर तरह की वो चीज़ ज़रूरी है और वो सारे इक्विपमेंट वहाँ पे होने चाहिए। तो नंबर 2 पे ये आ गया, क्योंकि ये अगर आपके वो इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, ठीक है, जैसे ग्लव्स, आपके जो कपड़े हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब प्रोवाइड करेगा, तो तभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, उसका काम है ये करना। वो ये नहीं कह सकता कि आप घर से ले आना, जूते सेफ्टी शूज़ घर से ले आना, ये नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे जर्मन वर्ड आ जाता है ये कि फ्राई स्टेलुंग फॉर शूलटाग, ठीक है। मतलब जिस दिन आपका वोकेशनल ट्रेनिंग वाला डे होगा, मतलब कि आपको स्कूल में जाना है ना, जिस दिन आपको थ्योरेटिकल डे जिस दिन आपको होगा, प्रैक्टिकल तो आप जॉब पे कर रहे हो, तो थ्योरेटिकल जिस दिन आप कर रहे हो वो दिन आपको उसको फ्री रखना है, क्योंकि आप वहाँ पे जा सको। ये नहीं उस दिन भी उसने आपका काम डाल दिया तो आप वहाँ पे कैसे जाओगे यार, ठीक है। या आपके स्कूल ख़त्म हो रहा है 3 बजे और 3 बजे के बाद उसने काम डाल दिया आपका, ठीक है। तो सुबह से स्कूल में थे या शाम को आके काम कैसे करोगे, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग डे हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसको वो दिन फ्री रखना है, वो दिन पूरा का पूरा फ्री रहेगा, ठीक है। फोरजोर्गे एक और चीज़ आती है, फोरजोर्गे फ्लिस्ट, ठीक है, केयरिंग, कि उसको आपका हर तरह का प्रॉब्लम, ठीक है, हर तरह का स्कूल में आने वाला या कोई भी तरह का प्रॉब्लम को उसको आप बताओगे तो उसको वो सॉल्व करना है। ये नहीं कह सकता कि यार मैं क्या करूँ, वो तो तुम खुद देख लो, या मैं, ये आपके ट्रेनर की ज़िम्मेदारी है। ये आपका ट्रेनर जो बंदा होगा ना, उसका नाम तक आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि ये बंदा है, उसका ये नाम है, ठीक है, वो आपको ट्रेन करेगा, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है सब काम करना, ठीक है। अभी Vergütungspflicht में क्या जाता है कि आपकी ट्रेनिंग के बदले आपको पैसे देना है। तो मेरा नाक भी बह रहा होगा क्योंकि सर्दी बहुत है इस वक्त, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको आपकी मंथली टाइमली जो आपकी वेजेस हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना है। जैसे जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1000 यूरो या 900 यूरो, वो टाइमली आपके पास पहुँच जानी चाहिए, वो देना उनका ये भी जिम्मेदारी है, बाय लॉ बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारी एक और चीज़ आ जाती है, उरलॉप्स गिवर, ठीक है, कि आपको साल के मिनिमम 24 डेज़ अकॉर्डिंग टू जर्मन लॉ उसको देने, 24 वर्किंग डेज़, मतलब एक हफ्ते में 5 वर्किंग डे होते हैं। अगर आपने 5 हॉलीडेज़ लिए तो मतलब 7 डेज़ आपके ऑफ हो गए, क्योंकि पूरा वीक हो, 5 दिन थे, मंडे टू फ्राइडे आपको, तो सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ था, तो 7 डेज़ इस तरह करके ये कोई 25 तक मैंने देखा लोगों को मिलते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये बात हो गई। और सबसे आखिरी चीज़ आ जाती है स्वैग्रेस आउसटेलर, कि आपकी आउसबिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट इशू करे कि हाँ भाई ये बंदा क्वालिफाइड है और ये इसने इस तरह इतना सारा काम किया। तो ये दोनों चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों से, ये हर तरह की आउसबिल्डिंग में होगी, ठीक है, कोई भी टाइप हो। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और तरह का टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।